की लापरवाही ने 8 लोगों की जान ले ली। सरकार सोई पड़ी है, कोई निकालने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई अब पूछने वाला नहीं है कहाँ डेड बॉडियां हैं, कहाँ जो घायल हैं वो कहाँ हैं, कहाँ यहाँ का सीएस है, कहाँ यहाँ का डीजीपी है, कहाँ यहाँ का कलेक्टर है, कहाँ यहाँ का सीएम है, कहाँ यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री है। और इनके जो परिजन हैं जिनके घर से मौतें हुई हैं उनको धमका रहे हैं, पुलिस लाठियां बरसा रही है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? पर्चियों से सरकारें बनेंगी तो यही हाल होगा। ये हम बार बार कह रहे हैं, आज प्रमाणित हो गया कि यहाँ सरकार नाम की राजस्थान में कोई चीज नहीं है। एक फोटो को बैठा रखा है, यहाँ दिल्ली से पर्ची आती है, उतना ही काम करते हैं, इसके अलावा सरकार है ही नहीं भैया। सरकार होती तो संज्ञान लेती है। आज बताइए ना कहाँ है, कहाँ है? खांसी की दवाई से लोग मर रहे हैं, आग लग के मर रहे हैं, ये दूसरी घटना है। रोजाना अपराध हो रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं। सर 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से फायर स्टेशन है, उसके बावजूद 1.5-2 घंटे लग रहे हैं। ये तो बग्गे ना, ये तो बग्गे, किसी ने सूचना ही नहीं दी, अपनी जान बचा के बग्गे और पीछे से सफाई करने में लगे। डेड बॉडी उठाने से ज्यादा इनको वहाँ की सफाई सबूत मिटाने में इन्होंने अपना काम किया। 100% लापरवाही के सिस्टम ने हत्या की है 8 लोगों की। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सरकार है, मुख्यमंत्री है, चिकित्सा मंत्री है, स्वास्थ्य विभाग का तमाम जो जिम्मेदारान जिनकी ये ड्यूटी थी कि ये उपकरण चेक करते, यहाँ पर कोई हादसा नहीं हो, अच्छा इलाज मिले, वो सब गायब हैं। और स्वास्थ्य मंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ के भाग रहे हैं। उस कंपनी को बचाने में अपनी शक्ति लगाए हुए हैं और यहाँ लोग मर गए। जान कौन दे? तो यहाँ तो कोई है नहीं, कोमाबाई का राज है ना। ये हादसा देख लेगा, उसके बाद में कोई मरीज को भेजेगा क्या? इस हॉस्पिटल में भेजेगा क्या? वो प्राइवेट में अपनी जेब कटाएगा। अपने लोगों को बचाना है तो अपना गहना जमीन मकान बेचेगा। ये हालात बना दी। कहाँ राइट टू हेल्थ की कानून लेकर के आए थे, कहाँ इन्होंने सारे हॉस्पिटलों के ताले लगवा दिए। गहलोत जी नेता प्रतिपक्ष और मैं, और बैठ करके हम सरकार से बात करेंगे, 2 टूक बात करेंगे, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। अगर फिर भी सरकार इनको न्याय नहीं दिलाती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा इस सरकार। ये पूरी लापरवाही है, नेग्लिजेंसी है, मॉनिटरिंग हो नहीं रही, कोई लोग देखने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली दौरों में व्यस्त हैं, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए 15 दिन का पखवाड़ा चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन जरूरी है कि यहाँ लोगों की जान जरूरी है? आप पखवाड़े के लिए 15 दिन आपने पूरे खराब कर दिए राजस्थान के, और कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। बच्चे मरे, यानी शिक्षा और चिकित्सा 2 चीजें तो सबसे मूलभूत है। तो शिक्षा के मंदिर ढहने लग रहे हैं, राजनीतिक अखाड़ा बनवा दो, आरएसएस का पथ संचालन करा दो, उसके लिए तो आपके पास समय है। बच्चों को बंद करवा दो, उसका तो समय है। जमानत नहीं होने दो, उसका समय है। लेकिन हॉस्पिटल और एजुकेशन के जो मंदिर हैं, यहाँ भी हम डॉक्टर को भगवान कहते हैं, वहां पे ध्यान नहीं दोगे आप? वहां व्यवस्थाएं कैसी, इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं करोगे? यहाँ आप देखो, हमारा जो शानदार आईपीडी टावर बन रहा था, पिछले 2 साल से काम रोक रखा है, उनको पूरा नहीं करोगे? क्या मॉनिटरिंग है आपकी? टीकाराम जी, एक जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जिस वक्त आग लगी, नंबर 1 चिंगारी लगी, सूचना दी, उस वक्त ध्यान नहीं दिया, अगर उस टाइम बुझाते तो आग बुझ जाती। एक दूसरा, वो कह रहे हैं कि फायर फाइटिंग उपकरण जो अंदर होते हैं वो खाली थे। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जानलेवा लापरवाही है। बहुत बड़ी बात है और गंभीर बात है। ये सारी जो सुरक्षा के जो उपकरण लगाए जाते हैं, चाहे वो पानी का हो या आग बुझाने का हो, ये सारी चीजें व्यवस्थाएं रहती है। इनकी लगातार मैं समझता हूं 3 महीने में, 6 महीने में या साल में ऑडिट होती है, चेक होता है। इसके लिए फायर ऑफिसर आके एनओसी देता है। तो वो कौन लोग हैं जो चेक ही नहीं कर रहे हैं? और जब चिंगारी लगी, डिपार्टमेंट को इतना, क्योंकि ठेके पे लोगों को लगा रखा है, वो लोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो उसके नीचे, सब कोई मॉनिटरिंग है नहीं। क्योंकि जब मुख्यमंत्री जो है दिल्ली दौरे में व्यस्त है, गजेंद्र सिंह जी अब तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो फिर काम करेगा कौन? कोई मॉकड्रिल भी नहीं है यहाँ पर, सबसे बड़े अस्पताल प्रबंधन के अंदर कोई मॉकड्रिल भी नहीं होती है। ये बहुत गंभीर विषय है। मैं समझता हूं सरकार को ये मोदी चालीसा पढ़ने की बजाय राजस्थान की जनता का चालीसा पढ़ो और इस जनता पे ध्यान दो। ये जनता मरने लग रही है। मैं फिर कह रहा हूं, शिक्षा और चिकित्सा दोनों मूलभूत बेसिक आवश्यकताएं हैं। शिक्षा के स्कूल ढह हैं और चिकित्सा के हॉस्पिटल्स के अंदर शॉर्ट सर्किट हो रहा है। डिमांड मेरी है कि चिकित्सा मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए। जो मृतक
हैं उनके परिजनों को उचित मुआवजा होना चाहिए और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी लापरवाही रही है, जो इस हादसे को रोक सकते थे, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। किन लोगों ने बिना जांच किए एनओसी दी है फायर उपकरणों की, कौन जो अधिकारी थे जिनके वजह से ये जो सारा मटेरियल खरीदा गया है, जिसकी वजह से आग लगी है, उन सारी चीजों पे बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए। और इसमें जांच कमेटी बना के लंबा टाइम नहीं चलेगा। उस कमेटी की आप समय सीमा तय कीजिए, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 7-7 साल के लिए कमेटी बना के सिर्फ आप टाइम पास कर दो और ये चाहो जनता भूल जाएगी, उससे काम चलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग यहाँ मुख्यमंत्री की जबान में दर्द हो रहा है। मुख्यमंत्री घोषणा करे 1 करोड़ रुपए मुआवजे की। 1 करोड़ रुपए मुआवजे की घोषणा करना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। तुरंत घोषणा करनी चाहिए, गलती स्वीकार करनी चाहिए। आगे के लिए राजस्थान की जनता को भरोसा देना चाहिए कि साहब हम किसी भी कीमत पर आगे इस तरह की घटना नहीं होने देंगे। तो मुख्यमंत्री जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। कई परिजन पूछ रहे हैं, मैंने अभी डॉक्टर से कहा, बताओ सामने जाकर इनके कहां पर है मरीज, बताना। यहाँ पे तुरंत आपको मुख्यमंत्री आ गए, कोई व्यवस्था नहीं जवाब देने की। आप आ रहे हो, नेतागिरी कर रहे हो और ऊपर से कह रहे हैं कि विपक्ष ये नहीं करे, वो क्या नहीं करे, हवा निकाल देंगे। लाठी गोली के दम पर सरकार नहीं चलेगी। आप चाहो पुलिस खड़ी कर देंगे, मिलिट्री खड़ी कर देंगे, राजस्थान की जनता को मार कूट के भगा देंगे। ऐसे नहीं चलता है। क्या ये पुलिस आगे आगे होगी सरकार, क्योंकि पहले दवाई से मर रहे हैं, छत गिरने से मर रहे हैं, अब एसएमएस में मर गए। तो आप हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, आप जवाब दो, 1 करोड़ रुपए मुआवजे की घोषणा करो, गलती स्वीकार करो। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए। दिल्ली दौरा निरस्त करके यहाँ पहुंचे रात को। ओ दिल्ली में कौन तो बाहर को, दिल्ली में तो पार्टी करने के लिए तो जा रहे हैं। दिल्ली जो मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे? घूमेंगे फिरेंगे, मंत्रियों के साथ खाना खाएंगे, गप्पे ठोकेंगे और कोई पर्ची का फैसला करना तो करेंगे। कौन सी पर्ची लेकर राजस्थान में जानी है, कौन सा काम करना है, इसके अलावा क्या करेंगे मुख्यमंत्री दिल्ली में? दिल्ली में तो आदेश लेबान जारी है, आदेश बंद करो भाई साहब, यहीं रुको, बैठो यहाँ पर, पूरी सरकार लेकर बैठे। चिकित्सा मंत्री की कार्यशैली को किस तरह देखते हैं आप?